So, welcome back again for HistoSpark Learning with Praveen Patil sir. So, we have discussed these slides recently. Now we'll move towards the next slide, February Revolution. विंटर था 1917 का और विंटर भी वहाँ पर ऐसे नहीं हार्श रहता था. एक्सट्रीम फ्रोस्ट था, हैवी स्नो, फूड शॉर्टेजेस, वर्कर्स की कंडीशन एकदम पुअर थी. सिटी जो थी ना ये दो पार्ट में डिवाइड थी. ये रिवर नेवा जो थी ना इसके राइट बैंक पर थे वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज और लेफ्ट बैंक पर थी सारे फैशनेबल स्ट्रीट्स, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स और डूमा भी उधर ही थी. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिवर नेवा है, इसके ये साइड में आपको ये बुलक कार्स वगैरह दिख रही ना ये, और उधर आप देख सकते हो सारी फैशनेबल बिल्डिंग्स. तो इवेंट्स कौन सी थी जो रिवॉल्यूशन की तरफ लेके गई. तो स्टार्ट होते हैं 22 फरवरी से. फैक्ट्री में लॉकआउट लग गया राइट बैंक पर. आपको तो पता ही लॉकआउट क्यों लगा था, ब्लडी संडे इवेंट हुआ था. उसके बाद शुरू होता है 23rd of February. Women led the strikes in 50 factories and demonstrations were there. Began in workers and marched to Nevsky Propsk. Date actually it is 23, but it started from 22nd February and women led the revolution. That's why this day was celebrated as International Women's Day. Why this is so? Because there, due to the different calendars, Gregorian and Julian calendars were there, and we are actually ahead of 15 days. So now we are celebrating it is on 8th March, but it was there in 22nd February. तो ये 15 डेज का डिफरेंस था. वी आर अहेड, तो इसलिए हम क्या करते वो 8 मार्च को सेलिब्रेट करते. तो ये तो हो गया. फिर 24-25 फरवरी की बात करते. प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलते रहे, कर्फ्यू लग गया. गवर्नमेंट ने इनकी कैवलरी यूज़ की, पुलिस फोर्स का यूज़ किया क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए. अब ये तो वापस चले गए, लेकिन इतने आसानी से जाने नहीं वाले थे. आगे चल के क्या हुआ, ये और तेज़ हो गया. इनका जो डिमॉन्स्ट्रेशन था वो 25 फरवरी को फिर से वापस आए. डूमा सस्पेंड हो गई और गवर्नमेंट जो थी यहाँ पर सारे जो मतलब पॉलिटिशियंस थे इस एक्ट को उन्होंने अपोज किया था, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी जो ये नहीं चाहता था. कौन? सार निकोलस II. फिर 26 फरवरी को डिमॉन्स्ट्रेशंस फिर से शुरू हो गए लेफ्ट बैंक पर. 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स को लूटा गया. मास स्लोगन्स चलाए गए, ब्रेड, वेजेस, बेटर आर्स एंड डेमोक्रेसी. ये सारे इनकी डिमांड्स थी. अब यहाँ पर क्या हुआ, कैवलरी को ऑर्डर दे दिया था फायर करने का, लेकिन कैवलरी ने फायर करने से बिल्कुल मना कर दिया. क्यों? क्योंकि कुछ सोल्जर्स को गवर्नमेंट ने मारा, शॉट किया गया था. और इसके अगेंस्ट में सारे सोल्जर्स जो थे, कुछ ऐसी सोल्जर्स की टुकड़ियाँ थी जो म्यूटिनेट हो गई, मतलब उनके खिलाफ खड़ी हो गई और इन वर्कर्स का जो डिमॉन्स्ट्रेशन था इनमें शामिल हो गई. अभी खुद की इस गोली से अपने इस साथियों को कैसे मारेंगे हो, तो इन्होंने मना कर दिया. फिर पेट्रोग्राद सोवियत का फॉर्मेशन हो गया. वर्कर्स एंड सोल्जर्स काउंसिल फॉर्म्ड इन द डूमा बिल्डिंग. फिर पेट्रोग्राद सोवियत फिर से फॉर्म हो गया और डूमा बिल्डिंग में ये सारे के सारे जमा हुए. अभी आउटकम क्या था, तो 28 फरवरी से 2 मार्च के दरमियान जो डेलीगेशंस थे ये सार निकोलस से मिलने के लिए गए. क्यों मिलने के लिए गए? इनको समझाने के लिए कि अभी तुम पीछे हट जाओ, अभी ज़्यादा इनके अपोज में जाने की ज़रूरत नहीं, अगर गए तो जान से जाओगे. फिर ये मान गए. मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड एब्डिक्शन. सार एब्डिक्टेड ऑन 2 मार्च 1917. तो आप देख सकते हो ये रिवर नेवा हमने देखी, ये जो फायरिंग वगैरह चल रहा था, डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे थे, इसकी वजह से